पिछली कहानी में हमने देखा था कि गुड़िया की शादी हुई थी। अब आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ छत पे तीनों सहेलियां बैठ के बातें कर रही हैं। आज गुड़िया की विदाई है। गुड़िया बहुत ही उदास है। अरे गुड़िया, उदास मत हो, फिर कुछ दिन में यहाँ हमसे मिलने आ जाना। मेरा ससुराल तो इतना दूर है, कैसे मिल पाऊंगी तुम सबसे। अरे गुड़िया, तुम चिंता मत करो, हम लोग मिलने वहाँ आ जाएंगे तुमसे। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया पिया भी है या भूखी ही हो? ससुराल जाने की चिंता में तो मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। अच्छा रुक जाओ गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए भाभी से खाना लेके आती हूँ। और पता नहीं, पर ये भी देख लेना जीजू ने भी खाना खाया है या नहीं, उनको भी खिला देना। लंबा सफर है, खाए पिए रहेंगे तो रास्ते में भूख नहीं लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ सुकन्या अपने पति को बोल रही है। अरे हमने छोटू भैया को डोली तैयार करने के लिए बोला है, आप जरा जाके देखिए उन्होंने किया है या नहीं, या कामचोरों की तरह कहीं सोए पड़े हैं। हाँ हाँ सुकन्या, मैं अभी तुरंत जाके देखता हूँ। और हाँ, डोली की थोड़ी बहुत साज सजावट भी करनी होगी, जल्दी से लेके आ जाइए, फिर हम औरतें मिलके उसे सजा देंगे। ठीक है, मैं फटाफट लेके आता हूँ। सुकन्या का पति डोली लाने चला जाता है। मैं जाकर नीचे देखती हूँ भाभी ने क्या क्या बनाया हुआ है। आज गुड़िया को भरपेट खाना खिला दूंगी, उसके बाद तो मेरी सहेली चली ही जाएगी यहाँ से। भाभी आप लोग कहाँ हैं? ये लो परी, रोटी सब्जी और हलवा। तुम पहले गुड़िया को दे के आ जाओ, फिर देने जाना जीजू को अपने। परी अपनी सहेली गुड़िया के लिए छत पे खाना लेके जा रही है। सीढ़ियाँ तो बहुत लंबी है, मैं संभाल के जाऊंगी, कहीं गिर ना जाऊं। ये लो गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ गई, इसे जल्दी से खा लो, वरना विदाई का मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ हाँ, तुम लोग को तो जल्दी है ही मुझे यहाँ से भगाने की। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, तो दूल्हे राजा के साथ तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। ठीक है लाओ, मैं खा लेती हूँ। गुड़िया खाना खाने लगती है, तुम लोग भी आ जाओ। आज अंतिम बार हम तीनों सहेलियां साथ में मिलके खा लेते हैं। ठीक है, ये बोल के तीनों वहाँ खाना खाने लगती हैं। अरे सुकन्या, तुम आ गई? हाँ हाँ, मैंने इनको बोल दिया है डोली लेके आने के लिए, फिर हम लोग मिलके उसकी सजावट कर देंगे। और हाँ, दूल्हे राजा के लिए भी एक थाल लगा के दे दो। अच्छा, मैंने सब कुछ बना दिया है, मेरा काम भी हो गया है, चलो हम दोनों मिलके उनको खिला देते हैं। गुड़िया की भाभी लड़के के लिए खाना लेके जा रही हैं। ये लीजिए दूल्हे राजा, आप भी खाना खा लीजिए। हाँ भाभी, गांव में वहाँ हमारे मम्मी पापा सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, विदाई जल्दी करवाइए। हाँ बस ये डोली लाने ही गए हैं, आप तब तक ये खाना खा लीजिए। ठीक है भाभी, तब तक मैं खाना खत्म कर लेता हूँ। बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं गुड़िया को लेके आती हूँ। चलो, डोली तो बन गई है, अब मालकिन से मुझे डांट नहीं पड़ेगी। ये देखिए, छोटू ने कितनी प्यारी डोली बनाई है, इसी में आज गुड़िया की विदाई होगी। उधर से सुकन्या का पति आता है। अरे वाह, बड़ी सुंदर डोली बनी है। छोटू शाबाश, तुमने आज तो बड़ा ही अच्छा काम किया, दिल खुश कर दिया भाई तूने। अरे मालिक आप भी ना। चलो चलो इसे लेके चलते हैं, तुम्हारी मालकिन ने हमें जल्दी आने के लिए बोला है, दूल्हे राजा को बड़ी जल्दी है घर जाने की। अरे मालिक ध्यान से उठाइएगा। हाँ हाँ छोटू, मैंने अच्छे से पकड़ा है, तू भी पीछे से अच्छे से पकड़ना, रास्ते में गिरा मत देना। दोनों मिलके डोली को ले जाते हैं। वो लोग घर पहुंच जाते हैं। अरे छोटू, ध्यान से इसको नीचे रख दे, मैंने आगे से रख दिया है। हाँ मालिक, मैंने भी रख दिया, चलो अभी बराबर से बैठ गया है। तभी उधर से प्यारी और छुटकी आती है। अरे प्यारी, ये देखो कितना सुंदर है, हम लोग इसके अंदर बैठ के देखें क्या? चलो 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 बैठते हैं इसके अंदर। ये पर्दे तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं।
हाँ छुटकी, ऐसा तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। हम दोनों बैठ जाते हैं इसके अंदर। छुटकी और प्यारी नजर बचा के डोली के अंदर बैठ जाते हैं। अरे प्यारी, हम लोग इस डोली में ही छिप के बैठ जाते हैं, फिर तो हमें स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ छुटकी, तुम बहुत अच्छी बातें कर रही हो। हम दोनों छुप के बुआ के साथ उनके घर चलते हैं। डोली में कौन बैठा है? मालिक, जरा इधर आइए और देखिए इन बच्चियों को। अरे अरे अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पापा पापा, ये घर जैसा बड़ा ही सुंदर लग रहा है हमें। हमें भी इसमें बुआ के साथ बैठ के जाना है। हाँ हाँ, पढ़ाई ना करने के लिए तो तुम लोग कहीं भी चले जाओगे। चुपचाप नीचे उतरो, वरना अभी मम्मी को बुला के तुम्हें मार खिलवाता हूँ। नहीं नहीं पापा, मम्मी को मत बताना, वो हमें बड़ी पिटाई करेगी। हम लोग नीचे उतर जाते हैं। ये बोल के छुटकी और प्यारी नीचे उतर जाती हैं। चलो प्यारी, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, वरना आज तो बहुत ही मार लगेगी। अरे सीता, चलो डोली आ गई है, देखते हैं उसकी सजावट अच्छे से हुई है या नहीं, और उसके अंदर खाने पीने का भी सामान रख देते हैं, रास्ते में उन्हें काम आएगा। सुकन्या और सीता मिलके डोली को सजाने लगती है। चलो इन पर्दों को तो बांध दिया है, अब ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलो मैंने यहाँ एक दिल भी लगा दिया है। डोली जाएगी तो लगना तो चाहिए कि इसमें दूल्हा और दुल्हन जा रहे हैं। अब हम लोग इसमें खाने पीने का सामान बांध के रख देते हैं। मैं गुड़िया को छत पे से लेके आती हूँ। आपने तो अच्छे से खाना खाया ही नहीं है, जल्दी से खाना पूरा करिए। मैं लड़की को लेके नीचे आ रही हूँ। हाँ भाभी, अभी तुरंत खत्म करता हूँ। सुकन्या गुड़िया को लेने छत पे जाती है। चलो लड़कियों, डोली आ गई है। गुड़िया बहुत रोने लगती है। अरे गुड़िया, शांत हो जाओ बेटा, अभी से मत रो। मैं तुम्हें कुछ दिनों में यहाँ बुला लूँगी। चलो चलो, अभी फटाफट नीचे चलो, वहाँ पे तुम्हारे सास ससुर इंतजार कर रहे होंगे। चलो लड़कियाँ, इसे लेके नीचे आ जाओ। चलो गुड़िया, भाभी ने बुलाया है। मुझे तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अरे मत रो गुड़िया, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलो अब हम लोग फटाफट नीचे चलते हैं। गुड़िया भी छत से नीचे आने लगती है। ओहो, इतना भारी लहंगा है, कितना संभाल के चलना पड़ता है। पता चला सीढ़ियों से फिसल के गिर गई। अरे वाह गुड़िया, ये डोली तो देखो कितनी सुंदर बनी है। हाँ हाँ, भैया ने बहुत ही प्यारी डोली बनवाई है। आ जाओ गुड़िया, इसमें आके बैठ जाओ। मैंने तुम लोगों के लिए रास्ते के लिए खाने पीने का सारा सामान इसके अंदर रख दिया है। ठीक है भाभी। गुड़िया और गुड्डा विदाई से पहले दोनों से आशीर्वाद लेते हैं। भाभी हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे खुश रहो बच्चों, खुश रहो। गुड़िया फिर भाभी को पकड़ के रोने लगती है। भाभी, मुझे आपकी लाली और प्यारी की बहुत याद आएगी। हमें भी गुड़िया, हम लोग तुमसे वहाँ मिलने आया करेंगे। हाँ हाँ भाभी, आप लोग जरूर आइएगा। दोनों फिर सीता से आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो बच्चों, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। भाभी, अब हम लोग को देर हो रही है, निकलना चाहिए। आ जाओ गुड़िया, बैठ जाओ तुम डोली के अंदर। गुड़िया डोली में बैठ जाती है। अरे मैं प्यारी और छुटकी से तो मिली ही नहीं। अच्छा, मैं ढूंढ के लाता हूँ उनको। प्यारी, छुटकी, कहाँ हो तुम लोग? प्यारी और छुटकी दोनों जंगल में खेल रहे होते हैं। अरे लगता है फूफा जी हमें आवाज दे रही हैं। लगता है बुआ और फूफा जी जा रहे हैं। चलो एक बार बुआ से मिल लेते हैं। अरे अरे बुआ, अब तो बैठ गई डोली में, हमें भी ले चलिए साथ। हाँ हाँ बच्चों, तुम लोग मिले नहीं, मुझे लगा कहाँ रह गए तुम लोग। हम दोनों खेल रहे थे। बच्चों तुम लोग भाभी को परेशान मत करना, और हाँ, दिल लगा के पढ़ाई करना। ठीक है बुआ, अब जैसा बोलेंगी हम लोग वैसा ही करेंगे। पर बुआ, हमें भी आपके साथ चलने का मन है। मैं तुमसे मिलने आऊंगी बच्चों। बच्चे भी अपनी बुआ को प्रणाम करके और फूफा जी को प्रणाम करके वहां से निकल जाते हैं। आप भी इसके अंदर बैठ जाइए,
फिर इनके भैया और छोटू आप लोगों को छोड़ आएंगे गांव तक। हाँ हाँ भाभी, इसीलिए तो हमने डोली इतनी बड़ी बनवाई है, आप दोनों के लिए काफ़ी जगह है इसके अंदर। हाँ भाभी, मैं भी बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत ही थक गया हूँ। दूल्हे राजा भी डोली के अंदर जाके बैठ जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन बड़े आराम से डोली के अंदर बैठ जाते हैं। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ चलते चलते। हाँ हाँ, आप आराम से लेट जाइए, इसमें काफ़ी जगह है। मालिक, पीछे से डोली को अच्छे से उठाइएगा, गिरा मत दीजिएगा। हाँ हाँ, मैंने अच्छे से पकड़ रखा है छोटू, चल ध्यान से लेके चल, बहुत दूर जाना है हमें। दोनों मिलके डोली को गांव की तरफ लेके चलते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। चैनल पे बने रहेंगे तभी तो ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी।